ओके सो आज की वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि भाई एडिटिंग के लिए अपने लिए एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि भैया आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए। एंड मैंने दाविंची इस्तेमाल करके रखा हुआ है, मैंने प्रीमियर प्रो इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स किया हुआ है। बट मैं अभी रिसेंटली जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब पिछले 2 ढाई साल 3 साल से जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज द फिल्मोरा, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा ईजी लगता है। मतलब कोई नल्ले से नल्ला बंदा भी होगा ना, उसको भी ये सॉफ्टवेयर जो है वो काफी इजीली समझ आने वाला है। एंड खास करके अभी जो इनका अपडेट आया है, फिल्मोरा 14 आया है, एंड उसके अंदर भर भर के एआई फीचर्स दिए, वो इन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बना दिए। तो एडिटिंग के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, मेन जो फीचर्स आए हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपका काम जो है वो काफी ज्यादा ईजी होने वाला है। सो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड आपको वहां पे जो सारे फीचर्स है वो दिखाता हूं। ओके सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे फिल्मोरा का देखने को मिल जाता है। पहले के मुकाबले काफी सारे चेंजेस है, जैसे कि आपको यहाँ पे पहले के मुकाबले जो चेंजेस है वो मेजर देखने को मिल जाएंगे, लाइक ए कलर पैलेट हो गया, स्मार्ट शॉर्ट क्लिप्स हो गया, स्मार्ट कट सीन हो गया, एआई वीडियो एनहांसर का ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे 3 डॉट जो है उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो भी नए फीचर्स आए हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मार्ट सीन हो गया, वीडियो एनहांसर हो गया, कलर पैलेट हो गया। देन हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेशन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपकी वीडियो के हिसाब से जो बैकग्राउंड है उसको जनरेट करता है। ऑटो रीफ्रेम का ऑप्शन आ जाता है, प्लानर ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाता है, मल्टी कैमरा एडिटिंग, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अलग अलग कैमरा एंगल से बेसिकली शूट करते हैं, तो ये उन सारी चीज़ों को सेट करके आपको अलग अलग वीडियोस जो है उसके हिसाब से देता है, ताकि आप उनको ईजिली एडजस्ट कर सके। देन वी हैव द एआई पोर्ट्रेट कटआउट का ऑप्शन। तो काफ़ी बारी लोगों को दिक्कत आ रही थी कि भैया एआई पोर्ट्रेट जब कटआउट करते थे तो पीछे से जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हिलता था, मतलब यहाँ से कुछ कट जाता था, वो वाली चीज़ होती थी। बट यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं है। एआई ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप एक ही वीडियो अलग अलग लैंग्वेजेस में बना जाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ए ऑब्जेक्ट रिमूवर, मतलब वीडियो के अंदर से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही हटाना है तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ए इमेज हो गया, ए म्यूजिक हो गया, अलग अलग साउंड्स क्रिएट आप यहाँ पे कर सकते हैं, स्टिकर्स बना सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हैं। सबसे मेन फीचर है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट क्लिप्स जो है, बड़ी वीडियो का शॉर्ट क्लिप्स जो है वो बना के दे देता है। तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पे एक ड्रैग कर देते हैं। मेरे पास एक बड़ी वीडियो है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लीज सिलेक्ट द विजुअल लैंग्वेज, एंड हमारी जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो मैं यहाँ पे हिंदी जो है वो चूज कर लूंगा। देन वी हैव द ड्यूरेशन, हमें कितने कितने टाइम पीरियड का जो क्लिप्स हैं वो चाहिए, ताकि वो क्लिप्स जो है उसको बना सके। तो हमें चाहिए कि 0 to 30 सेकेंड, 0 to 60 सेकेंड्स, मतलब इतना चाहिए, कितना चाहिए वो इस हिसाब से आपको यहाँ पे बना देगा। थीम ऑटो है, वीडियो पॉडकास्ट है, गेमिंग है, मार्केटिंग है, एजुकेशनल है, कमेंट्री है। एंड हमारे पास यहाँ पे नीचे एडवांस ऑप्शंस जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, यहाँ पे एडवांस है, तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बता रखे। इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपका कौन से फॉर्मेट पे जो है आपका यहाँ पे वीडियो जो है वो चल रहा है। तो हम यहाँ पे लाइक ऑटो कर देते हैं, एंड ऑटो में ही अपने हिसाब से होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको करता हूँ जनरेट, ओके सो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने काफ़ी सारी क्लिप्स जो है उनको जनरेट कर दिया। एंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, जौन सी भी क्लिप आपको अच्छी लग रही है आप उसको प्ले करके चेक कर सकते हैं, एंड देन आप उसके बाद यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। एंड एडिट के अंदर हमारे पास जैसे ये वाला पार्ट इसने करा, एंड यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पार्ट जो है वो पर्टिकुलर नहीं चाहिए, तो आप उसको एडिट करके भी यहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। काफी लोगों को दिक्कत होती है कि यार हमें नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से मिलेगा, तो ये एनालाइज करेगा आपकी वीडियो को, उसके हिसाब से आपको काफी सारे ऑप्शंस देगा म्यूजिक के एआई के थ्रू जनरेट करके, जिससे आपको कॉपीराइट में कोई इशू नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो बटन है उसको क्लिक करना है, आपको कोई भी फाइल जो है उसको चूज कर लेना। ये हमारी फाइल आ गई, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो रख लेंगे, जैसे 25 फ्रेम्स है, या मैक्स टू मीडिया जो मेरी है वीडियो वो 30 फ्रेम्स के हिसाब से शूट हुई है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे बताएगा आपको कि ये एनालाइज करेगा। तो मैं इसको डोंट शो अगेन कर देता हूँ, यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। तो अब ये वीडियो को एनालाइज कर रहा है, एंड वीडियो को प्रॉपर्ली एनालाइज करके फिर ये आपको वीडियो में अलग अलग ऑडियोज के ऑप्शन जो है वो देगा। तो देखते हैं कैसे काम करता है। ओके सो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि इसने एक जो फाइल है उसको क्रिएट कर दिया, ऑडियो जो है उसको क्रिएट कर दिया। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ।
ओके, सो आपने यहाँ पे चेकआउट करा किस तरीके से इसने जो सस्पेंस थ्रिलर वाला जो म्यूजिक है उसको जनरेट करा एंड यहाँ पे लगाया, क्योंकि हम किसी चीज़ पे फोकस ले रहे थे। तो ये म्यूजिक जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से आप जनरेट करके और नई फाइल्स जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कूल फीचर की अगर मैं बात करूँ तो आपको AI साउंड इफेक्ट का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। जैसे आपने AI म्यूजिक जनरेट करा, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे AI साउंड इफेक्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन है। तो जो ऑनलाइन आपको म्यूजिक्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन आपको साउंड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, उनके ऊपर आपको रिलाय करने की जरूरत नहीं है। अब आप AI के थ्रू अपनी नीड के हिसाब से जो साउंड है उसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी हमने यहाँ पे हॉरर विद ट्रांस करा था, अभी हमने यहाँ पे सस्पेंस विद रॉक म्यूजिक करा था। तो मैं आपको एक बार सुनाता हूँ कि किस तरीके से साउंड जो है आ रही है। इसको फटाफट से कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस देगा एंड जौन सा भी तीनों में से आपको पसंद आ रहा है आप कर सकते हैं। ये सस्पेंस विद रॉक म्यूजिक आपने सुना है, मतलब कुछ डिफरेंट सा था ये। एंड नाइस। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके हॉरर की बात करूँ जो हमने करा था, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांस प्लस हॉरर दोनों का मिक्सचर जो है वो इसने बना के दिया। तो ये काफ़ी कूल फीचर है, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर उन लोगों के लिए जो कि म्यूजिक पर्टिकुलर नीड के हिसाब से चूज करना चाहते हैं, साउंड इफेक्ट्स पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से चूज करना चाहते हैं। तो वो जैसा भी चाहते हैं उसके हिसाब से वो यहाँ पे जो ऑडियो है उसको जनरेट कर सकते हैं। एक और नए फीचर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे वॉइस एनहांसर का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हमारी जो साउंड है वो क्लियर नहीं आती। जैसे बैकग्राउंड में कोई हिसिंग साउंड आ रही है, कोई डॉगी की साउंड आ रही है, किसी चीज़ की भी साउंड आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पे AI के थ्रू उस साउंड को बेटर करने का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। तो जैसे सपोज ये मेरे पास वीडियो है, इसको मैं एक बार हल्का सा चला के दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, जब भी आप एक बिजनेस रिलेटेड लैपटॉप लेने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है भाई? थिंक। तो आपने देखा स्टार्टिंग में एक जब डब्बा रगड़ रहा था तो टाइप साउंड जो है वो यहाँ पे आई थी। तो अगर सपोज आपको ये जो साउंड है इसको बेटर करना है तो मैं पहले इस क्लिप को काट देता हूँ ताकि ज़्यादा देर ना लगाए। एंड आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। मैं अभी क्लासिक मोड के ऊपर चल रहा हूँ, वरना यहाँ पे साइड पे ही ऑप्शन आ जाता है। एंड यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे AI वॉइस एनहांसर का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिसको आप ऑन कर लेंगे। एंड आप यहाँ पे जो लेवलिंग है वो कर सकते हैं। जैसे वॉइस ब्यूटिफिकेशन आप चाहते हैं बढ़ाई हुई, वॉइस क्लैरिटी आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर लेवल पे आपको मिल जाए। डी नॉइज वगैरह का ऑप्शन तो है, बट AI के अंदर हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। जैसे वॉइस क्लैरिटी मैं चाहता हूँ कि मेरी 90 के आसपास रहे एंड ब्यूटिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट 88-85 के आसपास रहे। तो यहाँ पे हम जो है ओके कर देते हैं। एंड ओके करने के बाद क्या है, ये हमारी जो ऑडियो है उसको प्रॉपरली थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेगा, एनहांस करेगा। एंड एक बारी साउंड जो है वो सुनते हैं। सो गाइस, जब भी आप एक बिजनेस रिलेटेड लैपटॉप्स लेने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है भाई? थिंकपैड 1992 से एस्टैब्लिश है एंड इसने मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। क्योंकि ओके, सो इस साउंड को सुन के आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि एक तो वो जो स्टार्टिंग में मैं डब्बा रगड़ रहा था वो चीज एकदम खत्म हो गई, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक रह गई। दूसरी चीज जो साउंड है वो एकदम क्लियर हो गई है। बैकग्राउंड में अगर हल्की सी भी हिसिंग साउंड थी वो टोटली इसने खत्म कर दिया। एंड इसकी वजह से क्या है, जो ऑडियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हमें सुनने को जो है वो मिल रही है। तो अगर आपकी ख़राब से ख़राब ऑडियो भी है तो उसको भी ये काफ़ी हद तक एनहांस करके एक बढ़िया ऑडियो में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया है एंड फिल्मोरा 14 में काफ़ी सही चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। वॉइस एनहांसमेंट तो आप लोगों ने चेक कर लिया है। अब एक बारी एक और कूल फीचर जो है वो आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ AI ट्रांसलेशन। तो जैसे सपोज हमारी वीडियो हिंदी में होती है हमेशा, और मैं चाहता हूँ अलग अलग जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना, तो हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसको कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि हमारी जो सोर्स की लैंग्वेज है वो क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, एंड मैं चाहता हूँ कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, जर्मनी में हो जाए, फ्रेंच में हो जाए, इटली में हो जाए। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश कर देते हैं। एंड लिप सिंक का ऑप्शन भी है, जिससे क्या है एक लिप सिंक प्रॉपरली तरीके से आपको दिखता रहेगा कि वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम लिप सिंक जो है उसको भी कर देते हैं एंड यहाँ पे हम दबा देते हैं ट्रांसलेट। तो हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे हो गई है रेडी। एंड आप देखेंगे सीक्वेंस 1 करके जो फाइल है वो जनरेट हो गई। नीचे जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी उसको म्यूट कर दिया गया है एंड यहाँ पे जो फाइल है उसको लगा दिया गया। एंड ये अब लिप सिंक वाला सीन है, तो अगर आपको लिप सिंक चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। Sukesh, whenever you think of buying a business-related laptop, what is the first thing that comes to your mind? The Brother ThinkPad has been established since 19192, and it has captured the market. Because whenever you think of taking business-related laptops, the name of this product will come to mind first. In today's date, the entire market of Anapuri has been captured. What is that?
आपने यहाँ पे देखा, मतलब यहाँ पे आप चेकआउट कर रहे हो, जैसे मेरे फेस पे देखो, मेरे लिप्स देखो, प्रॉपरली जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ वही सेम चीज निकल रही है। तो काफी सही यहाँ पे लिया है। बट अगर आपको सपोज ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जो फाइल है उसको यूज नहीं करना चाहते तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कर देते हैं डिटैच ऑडियो, एंड ये वाली फाइल जो है हम उसको कर देते हैं डिलीट, एंड हमारी जो नॉर्मली वाली फाइल थी हिंदी वाली उसी के साथ हम रखते हैं। बट वो है कि वो लिप सिंक नहीं करेंगे। Whenever you think of buying a business related laptop, what is the first thing that comes to your mind? The Brother ThinkPad has been established since 19192, and it has captured the market. Because whenever you think of taking business related laptops, the name of this product will come to mind first. तो ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करी होगी कि जैसे हमारी जो नॉर्मली जिस तरीके से रिकॉर्ड करी गई थी उसके हिसाब से जो लिप्स हैं वो सिंक नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहे हैं। बट जब हमने प्रॉपर्ली वो लिपसिंग वाला वीडियो को चलाया था तो भाई जो फेस था वो प्रॉपर्ली लिपसिंग के अंदर चल रहा था, एंड काफ़ी सही तरीके से जो वीडियो है उसको उसने यहाँ पे बना के दिया। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके गाइस, आपने सारे के सारे फीचर्स देखे यहाँ पे फिल्मोरा 14 के, एंड भाई क्या अमेजिंग क्रेजी फीचर्स जो है उसके साथ फिल्मोरा 14 को लॉन्च करा गया। एंड अगर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो और आप लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। विंडोरा शेयर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से भी जाके आप फिल्मोरा को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है। फ्री वर्जन के अंदर आपको वाटरमार्क जो है वो देखने को मिलेगा, तो अगर आप बिना वाटरमार्क के वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेड वर्जन जो है वो लेना पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि वन टाइम आपको यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर का लिए पे करना पड़ेगा, एंड आप उसके बाद जिंदगी भर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपग्रेडेड वर्जन करना है तो अपग्रेडेड वर्जन जैसे ही आता है तो उसके लिए आपको थोड़े से पैसे और देने पड़ते हैं, एंड आपका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो आपको मिल जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर।